Audio Jungle. Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुख्तार हुसैन थईम, डिप्टी डायरेक्टर FPR RTO मुल्तान। मैं बड़े दुख के साथ मैं कह रहा हूँ कि गज़ा के ऊपर जो बमबारी हो रही है, फ़लस्तीनी जो हमारे भाइयों के साथ जो जुल्म हो रहा है, मैं तो हैरान हूँ कि मुसलमानों के एक बहुत बड़े मुसलमान ममालिक के झुंड में एक काबिज़ छोटा सा एक काबिज़ गवर्नमेंट है जो जिसको पता ही नहीं है कि यहाँ मुसलमान कितनी पावर में हैं, साथ साथ कितने जो है ना एक एटमी पावर जो बने हुए हैं लोग, वो हैं मीन इंक्लूडिंग पाकिस्तान। इधर साथ जो है ना अपना ईरान, इराक़, शाम, उर्दन, लबनान, ये सारे मुस्लिम ममालिक हैं। और मुस्लिम ममालिक की मिस्र है, इतने ममालिक हैं जहाँ असला की कमी नहीं है, जहाँ कोई जो है ना ईमान की कमी नहीं है, मतलब सब कुछ है, मुसलमान ममालिक हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि एक जो है ना 25,000 किलोमीटर दूर से अमेरिकन जो है ना वो टेररिस्ट जो है ना वो आते हैं, वो हमला करते हैं, और इसराइल जो है वो अपनी मनमानियाँ कर रहा है। पूरे मुसलमान ममालिक की जो खामोशी है वो कुछ समझ से बालातर है। कुछ लोग तो चले जो है ना अपना हिस्सा जो है ना वो मिला रहे हैं। जैसे ईरान ने धमकी दे दी है कि अगर इसराइल ने अगर ये इस तरह की हरकत बंद ना की तो इसराइल को सफ़ास्ती से मिटा देंगे। चलिए, मैं कहता हूँ कि उनकी एक धमकी ही काफ़ी है, क्योंकि इस धमकी का भी बड़ा असर पड़ेगा। क्योंकि तमाम वो जो खसूसन जो इस तरह की सहूनी ताकतें जो हैं, इसराइल है, अमेरिका है, तो ये सारे जानते हैं कि ईरान भी एक एटमी पावर है, अब पाकिस्तान भी एक एटमी पावर है, और बाकी ममालिक जितने मुस्लिम ममालिक हैं, एक बुलाका बहुत बड़ा, वो तमाम मुस्लिम ममालिक अगर मिलकर साथ दे दें तो मेरे ख्याल है फ़लस्तीन का मसला भी हल हो सकता है। और ये जो बमबारी और वहशियाना जो बमबारी की जा रही है, ये जो मीडिया नहीं दिखा पा रहा। मीडिया कभी कभी कह देता है कि 1500 अफराद शहीद हो गए, कभी कहता है 2000 अफराद शहीद हो गए। ओ भाई, एक एक बिल्डिंग में 2-2 हज़ार बंदा है जो जलकर राख हो गया है। हज़ारों अफराद मरे हैं, ये 2-3 हज़ार की बात नहीं है। फ़लस्तीन उन्होंने तबाह कर दिया है। अमेरिकन ट्रूप्स, अमेरिकन जो 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 उनकी जो डिफेंस है उनकी, वो सारी की सारी इस वक्त इसराइल के साथ है। वो तबाह व बर्बाद किए जा रही है, और मुस्लिम ममालिक खामोश बैठे हैं। अभी आज ही को सलामती कौंसिल का इजलास हुआ, उसमें जो है ना अमेरिका ने जो है ना वो वीटो कर दिया है। अब किसने अख्तियार दिया है अमेरिका को वीटो करे? वो भाई मुसलमान कहाँ हैं, क्यों चुप हैं सारे? मैं तमाम मुस्लिम ममालिक को, मैं अपने आपके इस चैनल की तवज्जुह से अपने तमाम मुसलमान भाइयों को, अपने तमाम नौजवानों को, अपने तमाम मीडिया और प्रिंट मीडिया और सारे सोशल मीडिया के जो लोग हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आप जो है ना इसी मीडिया के थ्रू, आप भले कुछ भी नहीं कर सकते, कम से कम अपनी आवाज़ उन ईवानों तक ज़रूर पहुँचाओ, पूरी दुनिया में आप अपनी आवाज़ पहुँचाओ, ताकि पता चले कि फ़लस्तीनी लोग अकेले नहीं हैं। फ़लस्तीन के साथ हम सब मुसलमान खड़े हुए हैं। अब हम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह भी पढ़ते हैं, कलमा भी पढ़ते हैं, दावा भी करते हैं कि हमारा एक नबी है, एक कुरान है, और सब कुछ हम दावा करते हैं। लेकिन वो इतनी मुक़द्दस जगह है बैतुल मुक़द्दस, उसके ऊपर वो जो है ना सूनी ताकतें काबिज़ हैं। उसके लिए अब हमें जागना होगा, अब हमें कुछ करना होगा। तो मेरा ख्याल है अगर हम अपने अपने जो है ना हिस्से का अपना पैगाम पूरी दुनिया में पहुंचाएंगे, तो मैं जो है ना फ़लस्तीन आज़ाद भी होगा। फ़लस्तीन के ऊपर जो है ना जो जुल्म हो रहा है, बर्बरियत हो रही है, वो भी कम होगी इंशाअल्लाह। तो मेरी अल्लाह पाक से दुआ भी यही है, और मैं ख़ुसूसन जो है ना फ़लस्तीनी भाइयों के लिए मैं दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह पाक उनकी ये मुश्किलात दूर करे और उनको सुकून दे, और उनको जिस तरह वो एक पाक धरती में वो रह रहे हैं, इसी तरह वो अपनी धरती में शाद आबाद रहें वो।